जब इतने सारे सोशल वर्कर्स हैं, हम आपको इतने दिन से पुकार रहे थे, इतने मीडिया बंधु आपके पास जो मैसेजेस पहुंचा रहे थे, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था? और हमारी जो एक मैम आई हैं, जो उनको आप इतने सारे आप उनके बहन, हाँ जो भी कह रहे हैं आप इनको बहन बोलिए, बेटी बोलिए, वो हमारे पास आई तो आपको लग रहा है कि वो बेकार वहाँ पे गई थी, वो नौटंकी करने गई थी? तो आप कहाँ थे? हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी हमारे घर टूट रहे हैं। आप अभी तो आइए, प्रशासन से निवेदन तो कीजिए, आप हमारे साथ खड़ा तो होइए। रिम्स प्रबंधन से निवेदन है कि यदि आपके पास जहाँ पे आपने ये डिमोलाइजेशन का जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, वहाँ के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो हमें क्यों नहीं दिखा रहे? मैम का थैंक्स कहना चाहते हैं कि हमारे साथ आई और सबके साथ लोग इनको बदनाम करते हैं कि ये सिर्फ अपने समाज के लिए सोचती हैं, लेकिन हम कल आने से हमें लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैम को कैसे लोग बदनाम करते हैं? हमारे सामने पेपर नहीं दिखा रहे हैं, आपने ना हाई कोर्ट को दिखाया ना ही सुप्रीम कोर्ट को दिखाया, तो हम कैसे मान ले कि आप इनके मालिक हैं अथवा ये आपके हक की बात है? और हमें कैसे अतिक्रमणकारी बताकर आप साबित कर रहे हैं और हमारे घरों को तोड़ रहे हैं? हमारी इतने वर्षों की जो कमाई है उसको आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। इस मामले में हमारा रिम्स प्रबंधन से निवेदन है कि यदि आपके पास जहाँ पे आपने ये डिमोलाइजेशन का जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, वहाँ के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो हमें क्यों नहीं दिखा रहे? हम तो अपने पास से सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास गए थे, हम सीईओ ऑफिस भी गए थे, उन्होंने मांगा था हमारा सारा डॉक्यूमेंट, हमने वहाँ अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है। और हमने तो उनको इतना भी कहा, ये तो हमारा हाथ में डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन ये तो आपके रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए ना कि वो आपके पास है अथवा नहीं है। और यदि रिम्स के पास इसके अगेंस्ट में या फिर उनके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप हमें दिखाइए और हमारे इन कागजातों का काट कीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि ये जो हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट है ये सब बेकार है या फिर झूठा है या फिर जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन आप नहीं आ रहे हैं, हमारे सामने पेपर नहीं दिखा रहे हैं, आपने ना हाई कोर्ट को दिखाया ना ही सुप्रीम कोर्ट को दिखाया, तो हम कैसे मान ले कि आप इनके मालिक हैं अथवा ये आपके हक की बात है? और हमें कैसे अतिक्रमणकारी बताकर आप साबित कर रहे हैं और हमारे घरों को तोड़ रहे हैं? हमारी इतने वर्षों की जो कमाई है उसको आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल आपका हमेशा रहेगा, और जब तक आप इसे क्लियर नहीं करते हैं आकर के सामने, तब तक हम वहाँ पड़े हुए हैं। हम उसके आगे देखेंगे कि आगे कौन से स्टेप उठाएंगे। हम मैम को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि वो हमारे साथ खड़ी रही, और हम उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी हमारे स्टेप्स होंगे इसके लिए, उसमें हम मैम के साथ रहेंगे, मैम हमारे साथ रहेगी। और बल्कि सारे जितने भी हमारे जो झारखंड के कम्युनिटीज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, समाज सुधारक हैं या समाज के लिए सोचने वाले हैं, वो प्लीज़ हमारे साथ आएँ और झारखंड सरकार से निवेदन करें। यदि वो नहीं गूंगी बहरी हो गई है तो हम उनके कान में सारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे सिर्फ हम यहाँ 2-4 बैठे ये नहीं है, कम से कम 15-16 फैमिली वहाँ पर हैं, वो सारे इफेक्टिव है और सब अभी परेशान हैं, हैरान हैं। अभी इस जाड़े में सभी तरह के लोग हैं। हमारे एक सिनू राव मैडम है, हमारे उधर नए फ्लैट जिसके तोड़ा जा रहे हैं, उधर हमारे उनके रिलेटिव्स, सिनू मैम के रिलेटिव्स ही वहाँ पर हैं। और हम लोग इस लाइन पे हमारे सारे क्रिश्चियन फैमिली भी है, जिनका भी त्यौहार भी आने वाला है, और घर का तो पता नहीं, त्यौहार तो यूं ही गया। और हम मैम का थैंक्स कहना चाहते हैं कि हमारे साथ आई और सबके साथ लोग इनको बदनाम करते हैं कि ये सिर्फ अपने समाज के लिए सोचती हैं, लेकिन हम कल आने से हमें लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैम को कैसे लोग बदनाम करते हैं, और इस बात का हमें कुछ लोग नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव जी हाँ, जी बिल्कुल, विरोध में कुछ ऐसे बहुत ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो मैडम के खिलाफ ऐसा बोले। कल जब मैडम आपके पास सहयोग के लिए देने गई, अब कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो लगा कि जब इतने सारे सोशल वर्कर्स हैं, हम आपको इतने दिन से पुकार रहे थे, इतने मीडिया बंधु आपके पास जो मैसेजेस पहुंचा रहे थे, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था?
और हमारी जो एक मैम आई है जो उनको आप इतने सारे आप उनके बहन, हाँ जो भी कह रहे हैं आप इनको बहन बोलिए, बेटी बोलिए, या फिर कि हमारे जो बच्चे हैं उनको जो भी कहते हैं दीदी कहते हैं, वो हमारे पास आई तो आपको लग रहा है कि वो बेकार वहाँ पे गई थी, वो नौटंकी करने गई थी? तो आप कहाँ थे? इतने दिनों से सब थे। हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी हमारे घर टूट रहे हैं। आप अभी तो आइए, प्रशासन से निवेदन तो कीजिए, आप हमारे साथ खड़ा तो होइए, तब तो हम कहेंगे कि आप हमारे साथ हैं।